नमस्कार दोस्तों, नई वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज 1 जनवरी 2025 को जो हरियाणा सीटी 2025 का नोटिफिकेशन है, जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने जारी कर दिया गया, तो काफ़ी खुशी की बात है आज ये नए साल वाले दिन। और इसमें जो जो दोस्तों रूल बदले गए हैं उनके बारे में हम आज बात करेंगे कि कौन कौन से रूल नए बदले गए हैं और कौन से पुराने रूल रहेंगे इसके अंदर। तो दोस्तों, जो इसमें पहला रूल देख लेते हैं हम। तो इसमें दोस्तों जो पहला रूल है, 4 गुना के फार्मूले को बदलकर 10 गुना कर दिया गया है। और अब पोस्ट के 10 गुना बच्चों को मेंस एग्ज़ाम के लिए बुलाया जाएगा। तो दोस्तों, जो पहले फार्मूला था पहले वाले पुराने सिटी में की, उसमें 4 गुना बुलाए जाते थे जो क्वालिफाई करते थे। तो उस फार्मूले को बदलकर अब 10 गुना कर दिया गया है। अब 10 गुना कैंडिडेट को जो बुलाया जाएगा। और अब दोस्तों, पोस्ट के 10 गुना बुलाए जाएंगे, न कि ग्रुप के। ये काफ़ी अच्छा काम किया है। पोस्ट के अगर 10 गुना बुलाए जाते हैं तो ज़्यादा कैंडिडेट हैं जो इसके अंदर शामिल होंगे और मेन एग्ज़ाम में ज़्यादा कैंडिडेट बैठ सकेंगे। तो इन्होंने दोस्तों बदलाव कर दिया, 10 गुना कर दिया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों, सीटी क्वालिफाई की जो दोस्तों मांग थी उसको नहीं माना गया। जो सभी टीचर जो मांग उठा रहे थे कि सीटी को क्वालिफाई कर दो, तो उस मांग को दोस्तों नहीं माना गया। सीटी को क्वालिफाई नहीं इन्होंने किया है। इन्होंने 10 गुना का फार्मूला लगा दिया है। और तकरीबन ये भी काफ़ी अच्छा फार्मूला है। इसके अंदर ही जो तकरीबन ज़्यादातर पढ़ने वाले कैंडिडेट हैं वो इसके अंदर संपूर्ण हरियाणा के आ जाएंगे। 10 गुना भी काफ़ी हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के 5 नंबरों को समाप्त कर दिया गया है। ये दोस्तों जो पहले 5 नंबर मिलते थे जिसके घर में जॉब नहीं है उनको दिए जाते थे। और फादरलेस के दिए जाते थे। और जो अन्य क्वालिफिकेशन वगैरह के जो भी नंबर थे उन सभी को समाप्त कर दिया गया है। ये अब जो नंबर है नहीं दिए जाएंगे। 100 नंबर का जो आपका एग्ज़ाम होगा और बस एग्ज़ाम के बेस पे ही आपको जो रिज़ल्ट दिया जाएगा। जो काफ़ी एक्स्ट्रा नंबर दिए जाते थे वो अब नहीं दिए जाएंगे। कोई घर में जॉब पे हो, पहले सिस्टम था कि फादर जॉब पे नहीं होना चाहिए, ब्रदर जॉब पे नहीं होना चाहिए, तो उसको बिल्कुल ही समाप्त कर दिया गया। अब कोई जॉब पे हो या ना हो, इस झंझट को मिटा दिया गया है। नेक्स्ट जो दोस्तों रूल चेंज किया गया है वो है, सीटी का एक बार रजिस्ट्रेशन होगा जिसमें केवल एक बार फीस लगेगी। बाद में किसी भी फार्म को भरने के लिए कोई फीस दोस्तों नहीं लगेगी। जो सीटी 2025 होगा उसमें एक बार रजिस्ट्रेशन होगा, एक बार रजिस्ट्रेशन करवाया जाएगा। उसके अंदर जितने भी मान लो पोस्ट होंगी, मान लो ग्राम सचिव, पटवारी, एसआई, इंस्पेक्टर या जो भी जितनी पोस्ट होंगी उन सभी के लिए आपको अलग से फीस देने की लिए आवश्यकता नहीं है दोस्तों। केवल एक बार आपको जब रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तभी आपकी फ़ीस लगेगी। एक्स्ट्रा आपको आपसे कोई फ़ीस नहीं ली जाएगी। एक ही बार में इसका रजिस्ट्रेशन होगा। ये तो दोस्तों पुराने रूल था, ये पहले भी ऐसा ही था। नेक्स्ट है दोस्तों, यदि आप सीटी में अंकों को सुधारना चाहते हैं तो आपको दूसरा सीटी देना होगा। इसकी फ़ीस अलग से होगी दोस्तों। जो अगर मान लो आप ये 2025 वाला सीटी देते हो और किसी के जो नंबर है मान लो कम आ जाते हैं, 50 नंबर आ जाते हैं, और वो अपने अंक सुधारना चाहता है, तो जब भी जो नया सीटी होगा ना दोस्तों, तो नए सीटी में वो अपने अंकों को सुधार सकता है। और इसमें अलग से फीस लगेगी। उसमें जो फीस है दोस्तों अलग से ली जाएगी, क्योंकि आप नए सीटी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो उसमें अलग से फीस लगेगी। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, यदि आप वर्ष 2025 का सीटी देते हैं तो इसमें आपके अंक पहले सीटी 2022 वाले से कम बनते हैं, तो आपको सीटी स्कोर 2022 वाला लिया जाएगा जिसमें आपके अंक ज़्यादा थे। अब दोस्तों, जैसे आपने पहले सीटी दिया होगा, जिन्होंने पहले सीटी दिया था काफ़ी तो दे ही नहीं पाए थे, क्योंकि तकरीबन 3 साल हो चुके हैं दोबारा इन्होंने सीटी नहीं लिया था। तो उसमें मान लो आपके अंक बनते थे 70, और अब आपने जो नया सीटी दिया है 2025 वाला, उसके उसमें आपके अंक बन गए 65। तो 65 जो अंक है वो 70 से कम हो गए। तो इसके अंदर जो इन्होंने इस पॉलिसी में जो नोटिफिकेशन में इन्होंने लिखा है कि जो आपका माना जाएगा सीटी जो 2022 में मान लो आपके 70 नंबर आए थे, तो वो स्कोर आपका वैलिड रहेगा। जो आपका ज़्यादा स्कोर होगा, यदि मान लो आपके नए में 70 आ जाते हैं या 75 आ जाते हैं, तो ये भी वैलिड हो सकता है। लेकिन यदि आपके पुराने में 70 थे तो आपका वो स्कोर माना जाएगा, हाई स्कोर आपका लिया जाएगा। ये इसके बारे में बताया गया है। ये भी काफ़ी अच्छा है जो इन्होंने किया है।
नेक्स्ट दोस्तों, नए सीटी की वैधता 3 साल के लिए रखी गई है। जो नया सीटी यानी दो जो कि 2025 में होने वाला है, वो 3 साल के लिए जो आपका वैलिड रहेगा दोस्तों। 3 साल के लिए आपका ये वैलिड रहने वाला है, 3 साल तक चलेगा। हालांकि पहले भी जो सीटी था उसमें भी यही बताया गया था, लेकिन बाद में ये सीटी ले ही नहीं पाए। पहले इन्होंने बोला था कि हर साल सीटी लेंगे, लेकिन इनका जो प्रोग्राम था वो कैंसिल इन्होंने कर दिया, ये सीटी ले ही नहीं पाए। और दोस्तों ये तो जब तक अगला सीटी नहीं होगा, बाद में ऐसा भी कर सकते हैं कि आपका सीटी जब तक नहीं होगा तब तक ये वैध रहेगा पुराना सीटी, लेकिन इन्होंने लिखा है कि 3 साल तक वैलिड रहेगा ये। नेक्स्ट है दोस्तों, ग्रुप डी की पोस्ट के लिए 10वीं पास होना ज़रूरी है। साथ में 10वीं तक हिंदी या संस्कृत एक सब्जेक्ट होना चाहिए। दोस्तों पुराने सीटी वाला ही रूल है, जो कि ज्यों का त्यों रखा गया। जो मान लो आप ग्रुप डी का एग्ज़ाम देते हो तो आपका 10वीं पास होना बहुत ज़रूरी है। 10वीं के बेस पर ही आप अप्लाई कर पाओगे। और इसमें आपका एक सब्जेक्ट हिंदी और संस्कृत, ये तो तकरीबन सभी का होगा हरियाणा में। इनमें से एक सब्जेक्ट या तो संस्कृत हो या फिर हिंदी हो, एक सब्जेक्ट का होना बहुत ज़रूरी है, तब आप ग्रुप डी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकोगे। हालांकि रजिस्ट्रेशन एक ही बार होगा, उसके अंदर एक ही बार फीस लगेगी आपकी। नेक्स्ट है दोस्तों, सीटी क्वालिफाई करने के लिए जनरल कैटेगरी को कुल अंकों का 50% लेना ज़रूरी है। 50% से कम लेने वाले नॉट क्वालिफाई माना जाएगा। वहीं अन्य कैटेगरी को कुल अंकों का 40% लेना ज़रूरी है। 40% से कम अंकों वाला नॉट क्वालिफाई माना जाएगा। ये भी दोस्तों तकरीबन पहले वाला ही रूल है। मान लो अब आपका जो एग्ज़ाम होगा वो 100 नंबर का होगा। जो अभी आपका एग्ज़ाम होने वाला है दोस्तों, वो होगा आपका 100 नंबर का। 100 नंबर का आपका एग्ज़ाम होगा। तो जर्नल वाले आपको पता ही होगा, जो जर्नल कैटेगरी वाले हैं उनको 50 से प्लस नंबर लेने हैं, 50 का भी क्वालिफाई माना जाएगा। लेकिन यदि उनके नंबर 50 से कम हो जाते हैं, जैसे 49 हो जाते हैं, 48 हो जाते हैं, तो उनको दोस्तों नॉट क्वालिफाई माना जाएगा, उनको क्वालिफाई नहीं माना जाएगा। वही अन्य कैटेगरी है, उनके लिए जो ये ज़रूरी अंक लेना है वो 40% है, यानी 100 में से 40 अंक है जो उनको लेना ज़रूरी है, तभी उनको क्वालिफाई माना जाएगा। 40 अगर वो ले लेते हैं या इससे ऊपर ले लेते हैं तो क्वालिफाई माने जाएंगे। यदि इससे कम रह जाते हैं 40 से तो उनको भी नॉट क्वालिफाई माना जाएगा। ये इनको सीधा सा रूल है। ये पहले भी था दोस्तों, लेकिन अब 100 का एग्ज़ाम हो गया है तो ये 50 में से हो गया था। जनरल के लिए 50 में से हो गया है और अन्य के लिए ये 40 में से हो गया है। नेक्स्ट है दोस्तों, नए सीटी में हरियाणा जीके 25 नंबर की आएगी और अन्य सब्जेक्ट 75 नंबर के आएंगे। टोटल 100 नंबर का पेपर होगा। ये दोस्तों इन्होंने नए नोटिफिकेशन में साफ साफ लिख दिया है कि हम 25% यानी 25 नंबर तो हरियाणा जीके के उसके अंदर डालेंगे, जो आपका सीटी का एग्ज़ाम होगा। और जो बाकी सब्जेक्ट हैं, जितने भी आपके सब्जेक्ट बच गए, मैथ, रीजनिंग, सेंटर जीके हो गई, या जो भी करंट अफेयर हो गए, इन्वायरमेंट हो गई, उन सब का जो टोटल वो 75% में से पूछे गए थे, 75% में से पूछे जाएंगे। इन्होंने फिर से वही बात दोस्तों गोल कर दी। इन्होंने फिर से वही काम कर दिया। इन्होंने ऐसे नहीं लिखा कि आपसे 10 नंबर का मैथ पूछा जाएगा, 10 की रीजनिंग, 10 की हिंदी। तो इन्होंने ये सब कुछ यहाँ पर गोल मटोल कर दिया है। इस ये इन्होंने ज्यों का त्यों रख दिया है रूल। अब इसमें इन 75 में से आप ये नहीं कह सकते कि आप तो आपका 50 का सेंटर जीके आ जाए, या फिर 25 का मैथ आ जाए, या फिर 25 की रीजनिंग आ जाए। उस हिसाब से इन्होंने ये सही नहीं बताया, लेकिन ये कन्फर्म है कि आपकी 25 नंबर की हरियाणा जीके आएगी। तो हरियाणा जीके पर मेन है जो आपको फोकस करना होगा। इसी चैनल पर आपके टेस्ट चले हुए हैं, यदि आप टेस्ट भी लगा लेते हैं तो आपकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी हरियाणा जीके। तकरीबन 1400 के आसपास हमने टेस्ट डाल दिए हैं। टेस्ट के जो क्वेश्चन है वो डाल दिए इस चैनल पर। यदि आप देख लेते हैं तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगी टेस्ट से, जो हरियाणा जीके काफ़ी हद तक सुधर जाती है। नेक्स्ट जो दोस्तों रूल इन्होंने बदला है, सिटी में पहले फादरलेस अनाथ दिव्यांग के जो भी अनाथ दिव्यांग क्वालिफिकेशन के लिए नंबर दिए जाते थे, उन सभी नंबरों को समाप्त कर दिया गया है दोस्तों। अब इन्होंने सीधा सीधा कहा है कि 100 नंबर का एग्ज़ाम होगा। कोई भी जो एक्स्ट्रा नंबर मिलता था, कोई भी एक्स्ट्रा नंबर अब आपको नहीं दिया जाएगा। 100 के हिसाब से ही पेपर होगा। आपके घर में 2 नौकरी हो, 4 नौकरी हो, या बिल्कुल भी नौकरी ना हो, तो आपका कोई भी एक्स्ट्रा नंबर है जो नहीं दिया जाएगा और न ही काटा जाएगा। तो दोस्तों ये थी जो आज जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है 1 जनवरी 2025 को
हरियाणा के नए सीटी का। तो इस हिसाब से जो एग्ज़ाम भी जल्दी होगा, आपका फरवरी मार्च में जो एग्ज़ाम होने की संभावना है। तो इन्होंने अपना नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और काफ़ी अब की बार सुधार किया गया है, जिसकी वजह से काफ़ी बार कोर्ट केस हो जाते थे। उन जो वो पॉइंट थे वो पिछले सीटी में थे, उनको अब नए सीटी में का जो नोटिफिकेशन है उनसे हटा दिया गया है। तो इसमें काफ़ी सफलता मिलेगी जो चेयरमैन हैं हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन के, इससे काफ़ी फ़ायदा होगा और ज़्यादा कोर्ट केस भी नहीं होंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आई होगी तो इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। इस पे जो आपके हरियाणा जीके के जो टेस्ट हैं, टेस्ट की वीडियो जो आ जाती है कहीं से भी, आप किसी भी चैनल से किसी भी बुक से पढ़ते हो, तो आप यदि आप यहाँ से डेली टेस्ट लगाते हैं तो आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा इससे। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।